नमस्कार, A9 मीडिया देख रहे हो आप। मैं आपके साथ पवन कुमार। जैसे जैसे बड़ौदाकरण आगे बढ़ रहा है, रणभूमि तैयार हो चुकी हैं, सभी योद्धा तैयार हैं, सभी के सभी कैंडिडेट अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा का उपचुनाव किस रंग में बैठता है। तो उसी बीच हमारे बीच में उपस्थित है एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से, सोनू चोपड़ा जी। सोनू चोपड़ा जी, आपका स्वागत है A9 मीडिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ौदा हल्का वासियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। तो सर, बड़ौदा का उपचुनाव है, काफ़ी दिग्गज यहाँ पे मैदान में आए हुए हैं। एक कांग्रेस की तरफ से देखें तो हम खुद भूपेंद्र हुड्डा और उनकी पूरी की पूरी टीम संघर्षरत है, उनके पूरे के पूरे विधायक कांग्रेस के यहाँ पे है। दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त पहलवान है जो ओलंपियन भी है और भाजपा के, क्योंकि उनकी सरकार है अभी, वो भी अपनी जीत को आश्वस्त हैं। मतलब कि इस तरह से बड़ौदा का उपचुनाव जो है बिल्कुल एक चरम सीमा पर है। उस बीच आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है, उस कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं भरना था। जब उसने फॉर्म दाखिल किया तो वो फॉर्म ज़्यादातर खाली था। और रही बात जिसने उसको टिकट दिलवाई है, वो जब बहुजन समाज की बेटी कुमारी शैलजा जी ने उसको टिकट दी है, और वो उसे इस बात का पता चलता है कि वो बहुजन समाज का कितना हितैषी है। उसने कहा, साफ शब्दों में कहा है कि मैं किसी शैलजा को नहीं जानता, वो मेरा नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को अपना हुड्डा को ही अपना नेता मानता है। वो ऐसी समाज के कांग्रेस प्रत्याशी है। आप अपना एजेंडा बताइए भी, आप किस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी टेक्निक क्या है चुनाव लड़ने की, किस प्रकार आप अपने आप को डील कर रहे हैं बड़ौदा के अंदर? मैं भारतीय जनता पार्टी से अकेला 24 कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। उनमें 23 कैंडिडेट जो मैदान में थे, उनमें से कुछ ने तो अपने फॉर्म उठा लिए थे, और आज 14 कैंडिडेट इस मैदान में हैं। उन 14 कैंडिडेटों में 13 जर्नल सीट से है और मैं अकेला ऐसी कैंडिडेट हूं, और मेरे समाज के साथ मैं खड़ा हूं। मुझे अपने बहुजन समाज का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। भले ही बहुजन समाज पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा हो, लेकिन बहुजन समाज हमेशा मेरे साथ है, और बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं अकेला ऐसी कैंडिडेट मैदान में बड़ौदा हल्के में आया हूं कि जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने का मुझे मौका मिला है, और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए ही मैं मैदान में आया हूं। आप बहुजन समाज की बात करें, एक तरफ राजकुमार सैनी जी हैं जो कह रहे हैं मैं बहुजन की और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो राजकुमार सैनी है, उन्होंने तो हरियाणा का भाईचारा सबसे पहले तो खराब करवा दिया था, और वो सिर्फ और सिर्फ समाज का भाईचारा खराब कर रहा है। मेरा तो एक ही मकसद है, जो मौजूदा सरकार और राजकुमार सैनी ने जो भाईचारा हरियाणा का खराब कराया है, उस भाईचारे को पुनः स्थापित करना है। हम सब एक हैं, और एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है हल्के में? आप गाँव में दौरे करते होंगे। अब तक मैंने आधे से ज़्यादा गांव का दौरा कर चुका हूं, और मुझे बहुजन समाज का और सर्व समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मुझे हर समाज का साथ मिल रहा है। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मेरा ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं और फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। तो हम बात करते हैं बड़ौदा हल्के की। बड़ौदा, आप बेसिकली मैम से हो, लेकिन आपने बड़ौदा ही क्यों चुना? मैंने बड़ौदा हल्का को इसलिए चुना क्योंकि ये हल्का एजुकेशन में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनको न तो अच्छी एजुकेशन मिल रही है, न तो ये स्वास्थ्य की यहाँ सुविधा लोगों को मिल रही है। जो गरीब आदमी है, न उन्हें कोई रोजगार मिल रहा है, और ना ही यहाँ पर सफाई की व्यवस्था अच्छी है। जहाँ भी देखते हैं वही लोगों के साथ आए दिन बड़ौदा का विकास करने का आपका एजेंडा है? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले तो जो शिक्षा में ये एरिया पिछड़ा हुआ है, यहाँ अच्छी शिक्षा सुचारू रूप से सभी सर्व समाज के स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, और शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। और जो सरकार अब सरकारी नौकरियों का निजीकरण कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार
आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए सभी नौकरियों का जो सभी नौकरियां हैं उनका निजीकरण कर रही है, और ऐसा बहुजन समाज कभी नहीं होने देगा। सर आप महम से हो, बेसिकली आप एजुकेशन से जुड़े हो, हमने देखा था आपका बोर्ड भी गुरु अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी, तो आप उसमें किस तरह के कार्य करते हैं? क्या उसको बड़ौदा हल्के में लागू करना चाहते हो आप? जी हाँ, मेरा बस चले तो मैं पूरे हरियाणा में बहुजन समाज के जो सर्व समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं अपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी संस्था खोल लूँगा, जहाँ पे गरीब बच्चे फ्री में एजुकेशन ले सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके, ताकि उनको 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए और उनका जीवन सुधर जाए। आप बड़ौदा हल्का की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बड़ौदा हल्के की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मैदान में है 14 कैंडिडेट, उन 14 कैंडिडेटों में अकेला मैं ऐसी कैंडिडेट हूं, और भारतीय जनराज पार्टी ने मुझे जो अपना टिकट दिया है वो अलमारी का उसका निशान है, और आने वाली 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट, अपना कीमती वोट देकर मुझे अपना समर्थन दे, और ताकि मैं आपके जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकूं, और बाबा साहब का जो संविधान है उसकी तरफ गलत नज़र से जो देखते हैं और उसे ख़त्म करने की जो लोग इच्छा रखते हैं उनके मन में एक पोस्ट वायरल हो रही है योगेश्वर दत्त की, जो 4 दिन पहले योगेश्वर दत्त जो बीजेपी का बड़ौदा हल्का से कैंडिडेट है, उसने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पे कि SC ST OBC और के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो उसे ख़त्म करना चाहता है। और अब आज ही उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि जो उनके गांव का दौरा है उसमें SC चौपाल की जगह साफ साफ लिखा है हरिजन चौपाल का वर्ड लिखा है। मैं उसे साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, हरिजन शब्द पर आप यूज नहीं कर सकते हरिजन शब्द, और हरिजन शब्द की डेफिनेशन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होती है। हम हरिजन नहीं है, हरिजन शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आप इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, और अपने बहुजन समाज से आप इस वर्ड के लिए माफी मांगे। अगर आप कल नए MLA बनकर विधानसभा में जाते हो तो आगे हमारे समाज के लोगों के साथ क्या न्याय करोगे, जब अभी आप ऐसी SD पोस्टें डाल रहे हो। एक तरफ आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हो और दूसरी तरफ बहुजन समाज की वोट लेना चाहते हो। बहुजन समाज ऐसा बिकाऊ सौदा नहीं है कि आपको वोट भी देगा और आप उनके हकों की लड़ाई के लिए उनके साथ अन्याय भी करोगे। समाज के लिए वैसे तो मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूं, और जो गरीबों के साथ जहां भी अन्याय होता है मैं वहां जाता हूं और मरते दम तक उनके साथ रहूंगा। चाहे किसी के साथ भी हरियाणा में या इंडिया में कहीं भी अन्याय होगा तो मैं आगे मिलूंगा। देखिए, ये थे हमारे साथ सोनू जी, जो कि बड़ौदा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। इनका कहना है कि BSP ASP ये जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं उन्होंने अपना कैंडिडेट बेशक मत उतारा हो, लेकिन मैं बहुजन समाज और सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सोनू जी काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और इन्होंने एक सोसाइटी चलाई हुई है महम के अंदर जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है। ऐसे में देखना होगा बड़ौदा हल्का की जनता सोनू जी को क्या रिस्पॉन्स देती है। आप देखते रहिए A9 मीडिया, मैं आपके साथ पवन कुमार।